बता दें कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इनके हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी गोरखा समुदाय की समस्या का समाधान करके एक राजनीतिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी सेवक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती, क्योंकि ये सेवक पुल बनेगा तो फिर टीएमसी के गुंडे कहां पर खनन, अवैध खनन कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस भय से वे लोग चाहते ही नहीं कि यहां पे कोई कार्य हो सके। इसीलिए यही कारण है अवैध खनन यहां चल रहा है, जंगलों का कटान चल रहा है और यही नहीं, यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था टीएमसी की सरकार नहीं कर पाई है। यहां पर गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ यहां के आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। टीएमसी के गुंडे सब हड़प जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या टीएमसी के शासन में बंगाल के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं। ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में आप देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने काम किया है, अब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाई है, आप सभी लगे। पूरी वैली, पूरा दार्जिलिंग क्षेत्र, पूरा माल विधानसभा क्षेत्र, आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, शुभचिंतक रहते होंगे। सब तक मैसेज भेजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन ही बंगाल को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल को विकास के पथ पर आगे बढ़ा करके देश के एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभार सकते हैं। बंगाल के नौजवानों का, बंगाल के किसानों का, बंगाल की महिलाओं का, बंगाल के हर तबके के लोगों के हितों का संरक्षण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है और उसी हित के संवर्धन के लिए, बंगाल के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने श्री महेश बागे को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्री महेश बागे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग समर्थन करेंगे, यहां पे समर्थन करेंगे, समर्थन करते हैं। उधर पीपल के पेड़ के नीचे जो लोग हैं, सभी लोग अपना हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ, इधर उधर उधर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके आप मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
समस्या का समाधान करके एक राजनीतिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी सेबुक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है। वो नहीं चाहती, क्योंकि ये सेबुक पुल बनेगा तो फिर टीएमसी के गुंडे कहां पर खनन, अवैध खनन कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस भय से वे लोग चाहते ही नहीं कि यहां पे कोई कार्य हो सके। इसीलिए यही कारण है अवैध खनन यहां चल रहा है, जंगलों का कटान चल रहा है, और यही नहीं, यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कोई व्यवस्था टीएमसी की समस्या का समाधान करके एक राजनीतिक समाधान निकालने का पूरी तरह पक्षधर है और भारतीय जनता पार्टी सेबुक पुल को बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके लिए पैसा देना चाहती है, लेकिन टीएमसी की ममता दीदी की सरकार पैसा नहीं लेना चाहती है।